हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक रीडिंग करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि अगर किसी पर्सन से आप कांटेक्ट में नहीं हो इस टाइम पे, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं या वो आपको क्या कहना चाहते हैं या फिर आप लोगों के बीच में चीजें कैसे जाएंगी। सो प्लीज कीप इन माइंड कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, सो शायद ये हर किसी के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। This is for Aquarius. What are the messages from their person? This is for Aquarius. Okay, Aquarius. So we have the World card. Okay, आपका पहला कार्ड आया है World card. आप लोगों के बीच में ना, जिस भी पर्सन से आप अभी कांटेक्ट में नहीं हो ना, आप लोगों के बीच में कार्मिक साइकिल थी। ओके, कार्मिक साइकिल आसन कि आप लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में थे या एक ऐसी सिचुएशनशिप में थे जहां पे आप दोनों के लिए कुछ सीखना बहुत ज्यादा जरूरी था। एंड जो चीजें जैसे हुई ना, वो सिर्फ इसलिए हुई बिकॉज आप लोगों को यूनिवर्स कुछ सिखाना चाहते थे। ओके, ये कोई भी लेसन हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये सीखने को मिला हो कि ट्रस्ट कैसे करते हैं या फिर टाइम कैसे देते हैं, या किसी को कुछ और सीखने को मिला हो। बट देयर वाज अ कार्मिक साइकिल। ओके, देयर वाज अ कार्मिक साइकिल। एंड एक और चीज जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि आप लोगों के बीच में जो पेन था ना एंड जो सफरिंग थी ना, वो ओवर हो चुकी है। बिकॉज ये जो कार्मिक साइकिल थी वो आपने जो सीखना था वो आपने सीख लिया। अब जो आपके पास आने वाला है ना, वो सब अच्छा आने वाला है। तो द वर्ल्ड कार्ड इज ऑल अबाउट कंप्लीशन, इट्स अबाउट कंप्लीशन। तो कोई एक ऐसी चीज है जो कंप्लीट हो चुकी है। सो आई सी के जो पर्सन है ना आपके, जिनसे अभी आप कांटेक्ट में नहीं हो एंड जिनको आप बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, आई कैन सी दैट कि आप उनको काफी मिस करते हो। आप लोगों के बीच में जो सफरिंग थी ना, वो ओवर हो चुकी है। ओके, अब आप लोगों ने ना साथ में सफर नहीं करना है। इफ यू गाइज डिसाइड टू बी टुगेदर, ओके, अगर अब आप लोग डिसाइड करते हो दोबारा से साथ होने की या फिर एक रिलेशनशिप में आने की, या फिर इवन अगर आप लोग बात करने की भी कोशिश करते हो ना, तो नाउ थिंग्स विल बी डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट। ओके, पहले से बहुत अलग होंगी। माइट भी पहले आप लोगों की रिलेशनशिप में कियोस था, आपकी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं थी, बहुत अनस्टेबल रिलेशनशिप थी आपकी। बट नाउ आई सी दैट अब आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी एंड दिस पर्सन इज स्टैंडिंग विद ओपन आर्म्स। ओके, ये पर्सन ओपन आर्म्स के साथ खड़े हैं आपको अपनी तरफ बुलाने के लिए। दे आर वेटिंग फॉर यू टू गो टूवर्ड्स देम। वो वेट कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द उनकी तरफ जाओ। सो दिस पर्सन वॉन्ट्स इट। ओके, ये पर्सन ये चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे एक और चीज भी यहाँ पे दिख रही है विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू गाइज, दैट इज कि इस पर्सन को कोई लेसन्स मिलने थे जो आपके जाने के बाद मिले हैं इनको लेसन्स। ओके, इनको बहुत कुछ सीखने को मिला है। शायद इनको यही सीखने को मिला है कि हर कोई इनकी वैसे परवाह नहीं करता जैसे आप करते थे, या कोई भी उनसे वैसे प्यार नहीं करता जैसे आप करते थे। तो इनको लेसन्स तो मिले एंड दैट्स वाई वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वी ऑल्सो हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं तो मुझे थोड़ा सा अभी कम्युनिकेशन में इश्यूज दिख रहे हैं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज, थोड़े से मुझे इश्यूज दिख रहे हैं बिकॉज दिस पर्सन हैज लाइक डिफरेंट थिंग्स गोइंग ऑन अपने दिमाग में। ओके, इनके दिमाग में अलग अलग चीजें चल रही हैं, तो इनको खुद ही बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। एज इन के दे वॉन्ट यू, वो आपको अपनी जिंदगी में चाहते हैं। उन्होंने जो सफरिंग देखी है उसके बाद उनको रियलाइज हुआ है कि आप कितने स्पेशल हो। बट आपकी तरफ कैसे आना है, आपको कैसे अप्रोच करना है, आपसे कैसे बात करनी है, ये उनके दिमाग में क्लियर नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि वो आना नहीं चाहते, वो डेफिनेटली आना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं एक मुझे कोई पर्सन ऐसा दिख रहा है आप लोगों की लाइफ में जो एक तो उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। ओके, देयर इज दिस वन पर्सन हु इज ट्राइंग टू स्टॉप देम। शायद है कोई जिसकी वजह से पहले भी आपकी रिलेशनशिप में इश्यूज आए थे एंड अगेन दे आर ट्राइंग टू डू द सेम थिंग। ये पर्सन दोबारा से वही करने की कोशिश कर रहा है या आपके और आपके पार्टनर के बीच में इश्यूज लाने की कोशिश कर रहा है। एंड दूसरा जो मुझे कुछ लोगों के लिए रीजन दिख रहा है वो ये दिख रहा है दैट योर पार्टनर डजंट नो हाउ टू अप्रोच यू। आपके पार्टनर को ये नहीं पता है कि उनको आपको अप्रोच कैसे करना है या आपकी तरफ कैसे आना है। ओके, सो कम्युनिकेशन वाला कंफ्यूजन है यहाँ पे। ओके, उनके दिमाग में इस चीज की क्लैरिटी है कि दे वांट यू इन देयर लाइफ, दे वांट यू बैक इन देयर लाइफ, बट कैसे ये उनको नहीं पता। ओके, बिकॉज मे भी हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया हो, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, उनके मन में ये गिल्ट है कि वो कैसे आपसे नजरें मिलाएंगे, कैसे आपसे बात करेंगे।
ओके तो कहीं ना कहीं ये इशू मुझे दिख रहा है, कम्युनिकेशन वो बहुत क्लियर नहीं कर पा रहे हैं आपसे, एंड ना वो बहुत जल्दी से क्लियर कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो दे आर गोइंग टू टेक देयर टाइम, वो अपना टाइम लेना चाहते हैं इस चीज में, वो पूरी तरह से सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज एक बार जो गलती हो गई, सी आई डोंट नो वेदर आप उनको सेकंड चांस देते हो या नहीं देते, वेदर आप उनको अपनी जिंदगी में वापसी आने देते हो या नहीं देते, दैट्स अप टू यू। ओके दैट्स अप टू यू। आपकी रिलेशनशिप थी, आपको पता कि क्या आपने डील किया था किन चीजों के साथ या कैसे सफर किया था, बट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी कंप्लीटली प्रिपेयर्ड। पहले ये पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होना चाहते हैं, मतलब प्रिपेयर्ड एज इन कि इनके पास हर बात का जवाब होना चाहिए बिफोर दे अप्रोच यू। ओके आपको अप्रोच करने से पहले ये अपने दिमाग में, अपने मन में पूरी क्लैरिटी चाहते हैं कि ये आपको ना दोबारा नहीं खोना चाहते, ठीक है, आपको दोबारा पाना तो चाहते हैं बट दोबारा खोना नहीं चाहते। ओके सो दे डोंट वांट टू लूज यू। तो वो बहुत चीजों को सोच रहे हैं, ओके बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं चीजों को, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं थिंकिंग में। तभी मैंने कहा कि मुझे मूवमेंट कम दिख रही है और मुझे थिंकिंग ज्यादा दिख रही है यहाँ पे। ओके दे आर थिंकिंग अ लॉट, वो बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, शायद बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। यू माइट बी हैविंग देयर ड्रीम्स, ओके आपको उनके सपने आ रहे होंगे शायद, मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, बिकॉज इफ अ पर्सन इज कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट यू ना, तो यू गेट टू नो दैट। ओके अगर आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा मैच करता था ना इन द पास्ट, या फिर इवन इफ यू बिलीव अभी भी करता है, देन यू विल गेट टू नो दैट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। दे आर थिंकिंग, ओके इनके हाथ में एक लाइट है, सो दे आर थिंकिंग बट दे वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर बिफोर मूविंग टूवर्ड्स यू। वो बहुत क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कंफ्यूजन एंड कियोस की एनर्जी के साथ आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते। दे वॉन्ट टू ऑफर यू द वर्ल्ड। ओके वो आपको पूरी दुनिया ऑफर करना चाहते हैं, वो आपको हर खुशी ऑफर करना चाहते हैं, वो आपको सब देना चाहते हैं, बट उनके दिमाग में वो प्लान नहीं है कि वो कैसे करेंगे। ओके सी एक इंसान बहुत कुछ हासिल करना चाहता है, दैट्स ग्रेट, वी ऑल वांट टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट जब तक प्लान ना हो, जब तक हमें पता ना हो कि हम वो कैसे करेंगे, ओके जब तक फोकस ना हो वो पर्सन के पास, तो वो चीज नहीं हो पाती है। तो दे वांट टू बी प्रिपेयर्ड। ओके उनको पूरी तरह से प्रिपेयर होना है, उनको प्लान करना है, एंड देन दे विल डू इट। See, we have the Queen of Pentacles. So now they want to come towards you with a lot of stability. अब वो आपकी तरफ बहुत ज्यादा stability से आना चाहेंगे. Also, with this card, I would also like to tell you a message जो मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए. Do let me know in the comments below if this message is for you. पास में आप लोगों के बीच में कोई फाइनेंशियल इश्यूज भी रहे हैं. ओके फाइनेंशियल रीजंस की वजह से भी आप लोगों के बीच में कोई इश्यूज रहे हैं. मे बी योर पार्टनर वॉज नॉट दैट फाइनेंशियली सिक्योर. ओके या फिर मे बी आपसे उन्होंने पैसे लिए हो या कुछ ऐसा है, बट आई डू सी सम फाइनेंशियल रीजंस जिनकी वजह से भी कुछ इश्यूज आए हैं. सो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना अगर आपके साथ ऐसा हुआ है. तो नाउ दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू विद स्टेबिलिटी फॉर श्योर. मेंटल स्टेबिलिटी के साथ तो आना ही चाहते हैं, बट साथ साथ वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको ऑफर करना चाहते हैं. मैंने कहा ना जैसे पास में आपकी एनर्जी बहुत क्योस वाली थी. ओके पास में आप लोगों की रिलेशनशिप बहुत क्योस वाली थी, क्लैरिटी नहीं थी किसी को भी. ओके यू बोथ वांटेड ईच अदर, बट वो क्लियर अप्रोच नहीं थी आप दोनों की कि कैसे चीजें वर्क करेंगी. माइट भी आपकी तरफ से हो बट आपके पार्टनर की तरफ से तो नहीं थी. तो नाउ दे वांट टू बी स्टेबल. ओके दिल से, दिमाग से, पैसों से, हर चीज से वो स्टेबल होना चाहते हैं, देन वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं. तभी दे आर मेकिंग अ गुड प्लान, तभी वो अच्छी तरह से चीजें प्लान कर रहे हैं. ओके सो यू हैव टू गिव देम टाइम. आपको उनको टाइम देना पड़ेगा. यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप उनकी तरफ जाओ या आप उनसे बात करो, नहीं वही आएंगे, बट वो अपने टाइम से आएंगे जब उनको लगेगा कि वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं. ओके लेट्स सी. ओके हैव द स्ट्रेंथ. Wow, we have the 6 of Cups. So definitely your past is coming back. इस कार्ड से तो मैं आपको ये बोल सकती हूँ that your past person is coming back. This person could be younger than you. ये person आपसे younger हो सकते हैं. And अगर एज में younger नहीं है तो जैसा मैंने आपको बोला कि मुझे थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज आप लोगों के बीच में दिख रहे हैं, तो इट कुड बी कि आपके पार्टनर जो है वो मतलब यू आर मोर फाइनेंशियली सिक्योर एज कम्पेयर टू योर पार्टनर. ओके ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से ज्यादा फाइनेंशियली सिक्योर हो, तो नाउ वो अब आपके लेवल पे आना चाहते हैं, देन आपकी तरफ आना चाहते हैं. ऑल्सो इफ यू गाइज वांट पर्सनल रीडिंग्स यू कैन डीएम ऑन इंस्टाग्राम. आपको इंस्टाग्राम डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, सो आप मुझे वहां डीएम कर सकते हो. बट दिस पर्सन विल कम बैक टूवर्ड्स यू. जब ये आएंगे पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होकर आएंगे. यहाँ पे 6 कप्स बने हुए हैं, 6 के 6 कप्स में फ्लावर्स हैं. ओके सो ये पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होकर आएंगे एंड दे आर गोइंग टू
कन्विंस यू, मुझे जहां तक लग रहा है आपको 100% कन्विंस कर लेंगे, आप इनको मौका देने को भी तैयार हो जाओगे। वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे, तो मैंने जैसे कहा ही है आपको कि दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स, ओके, वो अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि आप अभी गुस्से में हो, ठीक है, आप में गुस्सा है, गुस्सा नहीं है बट डिसअपॉइंटेड थे आप कि उन्होंने ऐसा किया पास्ट में या वैसा किया। तो ऑब्वियसली जब कोई बंदा बहुत डिसअपॉइंटेड होता है, जब बहुत ज्यादा अंदर मतलब दुख तकलीफ होती है ना, तो वो गुस्से की तरह बाहर आ जाता है। तो दे वांट टू बी प्रिपेयर्ड, वो आप प्रिपेयर होके आएंगे ना, आपको कंप्लीटली हैंडल कर पाएंगे तभी आएंगे, ओके, जब उनको लगेगा ना कि वो आपको कंप्लीटली हैंडल कर पाएंगे, आपको समझा पाएंगे, आपको कन्विंस कर पाएंगे, देन ओनली दे आर गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू। सो I do see your past person trying to come back into your life. They miss you, वो definitely आपको miss करते हैं, बट अभी उनको एक प्लान बनाने की जरूरत है। उनको मतलब उनको ना प्रॉपरली, जैसे होता है ना, स्पीच प्रिपेयर करनी पड़ेगी कि हाँ मैं ऐसे ऐसे आई विल से द थिंग्स एंड देन दिस पर्सन विल बी कन्विंस्ड, ओके। फीलिंग्स मुझे जेन्युइन दिख रही है, मुझे कोई गलत फीलिंग्स नहीं दिख रही है इस पर्सन की। शायद इन्होंने पास्ट में जो गलतियां की थी वो सच में गलतियां थी, ओके। कभी कभार लोग इंटेंशनली कोई चीजें करते हैं, बट जो इन्होंने किया वो सच में गलतियां थी, ओके। नाउ इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू फॉरगिव देम और नॉट, ये चीज आप पे डिपेंड करती है, बट हाँ दे लव यू, वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं, ओके। वो चाहते हैं आप उनको एक सेकंड चांस दो, आप लोगों के बीच में चीजें वर्क करें, बट यू हैव टू गिव देम टाइम। मतलब मैं यहाँ पे रशिंग वाली एनर्जी नहीं बोलूंगी कहीं पे भी है, और ना आपके पार्टनर रश कर रहे हैं और आप तो बिल्कुल भी मत करना, ओके, आपको भी रश नहीं करना है। गिव देम टाइम, वो अपने आप आएंगे, ओके। साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, आई सी अ लॉट ऑफ अर्थ एनर्जी, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगेन वर्गो, वी हैव लियो, यहाँ पे भी देयर इज अ लायन, सो लियो, एंड वी हैव सम वाटर एनर्जी, सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सो हो सकता है आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो या फिर फ्यूचर में डील कर रहे हैं, या फिर ये साइन आपके चार्ट में, आपके पार्टनर के चार्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, ओके एक्वेरियस। सो दैट्स ऑल, आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। इफ इट डिड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।